हेलो फ्रेंड्स मु पूजा आपण माने स्वागत करछि आपण मानकर अपने यूट्यूब चैनल इट्स स्टडी टाइम रे। तो आमर ए सीएसटी ओएसटीटी जेटी 2021-22 पई पॉलिटिकल साइंस रो एमसीक्यू सीरीज 2 चलिबो आज, जोटा कि पॉलिटिकल साइंस रो एमसीक्यू सीरीज 1 ऑलरेडी हे सारी छै। जदि आपण माने देखि नांती ताले डिस्क्रिप्शन ले लिंक अछि, आपण माने जाई ताको देखि पारंती। तो आज हमर एमसीक्यू सीरीज 2 नंबर क्लास रे हमर टॉपिक रही छि प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज ऊपर। तो यही टॉपिक रू मुझे किसी सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आसी, जोटा को आप सहित मुझे डिस्कसन करी। तो चलते डेरी न करी आज क्लास टी को स्टार्ट करनवा। तो जदि ए जाए आपण मैंने आम चैनल टी सब्सक्राइब करना प्लीज आम चैनल टी सब्सक्राइब करनी सहित आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु, फल आगू हवाक आम क्लास नोटिफिकेशन आपण मैंने पाइपर। एग्जाम रिलेटेड हो, एंट्रांस रिलेटेड हो, जेकोसी नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम आमरी चैनल रू ही पाइपर। ता सहित ये जो आम एमसीक्यू सीरीज रो जो क्लास गुड़िक होची से गुड़िक पीडीएफ आकार रे क्लास सरवा मात्रके से गुड़िक आम चैनल रे मिल जाउची टेलीग्राम चैनल रे आपण मानकु, जोटा कि परे प्रिपेयर हेबा पई बहुत हेल्प हबो। तो चैनल सहित जोड़ी रुहंतु। चलंतु आज क्लास टी को हम स्टार्ट करबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमर रहिची, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिटन इन प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आम कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल आम कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल अच्छी से को वर्ड लिखा जाए ना। तो ऑप्शन अच्छी सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर ना कम्युनिस्ट। तो यार सठिक आंसर आमर होची कम्युनिस्ट वर्ड टी आमर जो आमर कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल अच्छी से लिखा जाए ना। कारण आम जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल लिखा जाए कौन ना, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजर्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया टू ए सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक आउ रिपब्लिक। एतिकी वर्ड आमर लिखा जाए जो कि प्रीएम्बल लिखा जाए जो थी कि कम्युनिस्ट वर्डटा नहीं, जो थी कि सोवेरिन अच्छी, सोशलिस्ट अच्छी, सेक्युलर अच्छी, ता सहित डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक अच्छी, किंतु कम्युनिस्ट वर्डटा नहीं। जेहेतु ताले आमर होची सठिक आंसर आमर रहइबो कम्युनिस्ट, जोटा कि आमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रीएम्बल लिखा जाए नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, Which part of the Indian Constitution is called heart and soul of our Constitution according to Dr. B.R. Ambedkar? तो आम्बेडकर अनुसार आम इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी से कौ पार्टा को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाए। तो ऑप्शन देछि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल ना फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यार सठिक आंसर टी आमर हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, जोटा कि आमर आर्टिकल 32 रे आर्टिकल 32 रे अच्छी, जोटा कि आर्टिकल 32 रे हमर लिखा जाइए डिस्क्राइब करा हार्ट आउ सोल उपरे, जोटा को डॉक्टर बी आर आम्बेडकर कहिथिले। जदि आर्टिकल 32 रे कौन लिखा जाइए ना, जदि फंडामेंटल राइट्स रे जो आमर जो प्रत्येक ह्यूमन पाई बा सबू नागरिकों पाई जो फंडामेंटल राइट्स अच्छी, जदि से किसी भी बाधा प्राप्त हुए बा कि से राइट्स को ठीक भाव में पाई पारेनी, से सुप्रीम कोर्ट को जीव ताकू से जस्टिस मिलिबो। तो आर्टिकल 32 रे सेटा लिखा जाइए जोटा कि आमर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज बोली कहा जाउची, सेटा को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोली बी.आर. आम्बेडकर कहिथिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। जदि आमर कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे इंडिया को आउ कौन बोली जाना जाय थाए। तो ऑप्शन अच्छी भारत, हिंदुस्तान, साउथ एशिया ना आर्यभट्ट। तो सठिक आंसर टी आमर होची भारत। आमर कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे इंडिया को भारत बोली मध्य कहा जाय थाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, When was the preamble to the Indian Constitution last amendment? आम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल अच्छी से लास्ट थर पर केबे अमेंडमेंट होता संशोधन होता। तो ऑप्शन देछि 2013, 1976, 1982 ना 1991। तार सटीक आंसर टी हमर होछि 1976, जोटा कि इंदिरा गांधी समय लास्ट थर पर अमेंडमेंट होता। इंदिरा गांधी टाइम रे होता आ सेटार जो अमेंडमेंट होता सेटा को 42th बा 42nd अमेंडमेंट बोली कहा जाय थाए। आ सेटा को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली मध्य कहा जाय थाए। एटा को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाय थाए। 42th अमेंडमेंट 1917 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ए जो अमेंडमेंट हमर हेतला सेटा कोन पय हेतला, सेतरे कोन ऐड हेतला ना, सेतरे तीनटा नुवा वर्ड ऐड हेतला, जोटा केला सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, तीनटा न्यू वर्ड सेतरे ऐड हेतला। आ सेटा हमर थरे मात्र ही इंदिरा गांधी का टर्म समय रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमर लास्ट अमेंडमेंट हेतला, तापठो अमेंडमेंट हेई नै। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, तो 1976। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा,
हु इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आम जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अच्छी से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किए इंट्रोड्यूस करथिले तो ऑप्शन देछि महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू बी आर आंबेडकर राजेंद्र प्रसाद तेर सठिक आंसर टी हमर रहइबो जवाहरलाल नेहरू जे कि हमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करथिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द को जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन अच्छी सिस्टम अच्छी से कौन अच्छी तो ऑप्शन देछि फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज ना डीपीएसपी बा डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जहाँ डीपीएसपी से ना नन ऑफ द एबव। तो सठिक आंसर आमर हम डीपीएसपी आमर जो पंचायत राज सिस्टम अच्छी से डीपीएसपी रे एस्टाब्लिश होम आर्टिकल 40 रे जो आर्टिकल 40 रे कौन लिखाई ना आम इनफॉरमेशन पाई परबा जो विलेज पंचायत एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट आउ विलेज पंचायत विषय आम सब कुछ इनफॉरमेशन आर्टिकल 40 रु पाई परबा। तो आमर डीपीएसपी रे सेटा अछि डीपीएसपी आमर आर्टिकल 36 रु 51 भितर अछि आर्टिकल 36 रु 51 भितर आमर डीपीएसपी टा अछि आर्टिकल 40 रे आमर पंचायत जो सेल्फ गवर्नमेंट बा विलेज पंचायत विषय रे सब इनफॉरमेशन हम आर्टिकल 40 पर पाइबा जोटा कि डीपीएसपी अंडर रे जाउची बा डीपीएसपी रे एस्टैब्लिश्ड होईची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज बेस्ड ऑन आम जो विलेज पंचायत होईची से कहा को ने बेस करके ऑर्गेनाइजेशन टा हितला कहार प्रिंसिपल को बेस करके। तो ऑप्शन देछि सोशलिस्ट प्रिंसिपल जोटा कि नेहरूवियन मॉडल बोली मध्य कुआ जाए गांधीयन प्रिंसिपल ना लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल ना ऑल ऑफ द अबव। तर सठिक आंसर टी होछि हमर गांधीयन प्रिंसिपल गांधीजी प्रिंसिपल को लेकिन हमर विलेज पंचायत जो ऑर्गेनाइजेशन टा हितला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Which of the following part is related to the directive principle of state policy कुछ आमर जो पार्ट अच्छी आमर जो प्रेमबुल जो पार्ट अच्छी से पार्ट भीतर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बा डीपीएसपी को पार्ट रे रिलेटेड अच्छी। तो ऑप्शन हमको देछि पार्ट आई भी ए पार्ट भी ना पार्ट भी आई ए। तो सठिक आंसर टी हमर होबो पार्ट आई भी रे हमर डीपीएसपी अच्छी। तो डीपीएसपी टा को कौन कह जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले नोबेल फीचर बोली कह जाए कौन कह जाए ना नोबेल फीचर किए कहितले एटा को से बी आर आंबेडकर हमर कहितले जे कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोली जहा कह जाए से कहिसंती कि डीपीएसपी होची हमर गुटे डीपीएसपी इज ए नोबेल फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जोटे नोबेल फीचर से हमको कौन माने हमें जो डीपीएसपी रा काम करना से हमको प्रमोट करता है द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी से हमको प्रमोट करता है हमर इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को आइडिया हमको देता है। हाँ सेटा को आउ कौन कह जाए ना इट इंट्रोड्यूस टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। तो सी मध्य इंट्रोड्यूस करता है कौन वेलफेयर स्टेट इन इंडिया से इंट्रोड्यूस करता है कि डीपीएसपी जोटा कि हमर पार्ट आई भी रे अछि जोटा कि आर्टिकल 36 रु 51 भितरे जाउची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Which one of the following is not correctly matched कहूँ यांक भितर कौ आर्टिकल एठी लिखाई छै आर्टिकल और आर्टिकल भितर कौन अच्छी कही कौ आर्टिकल सहित कौ लेखाटा बा आर्टिकल सहित किए मैच करू नाही। तो ऑप्शन देछि आर्टिकल 39A जोटा कि ता भितर अच्छी इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जोटा कि ठीक अच्छी आर्टिकल 39A रे हमर जस्टिस और फ्री लीगल एड अच्छी। तापर देछि आर्टिकल 40 जोटा कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एटा मध्य ठीक अच्छी विलेज पंचायत हमर आर्टिकल 40 रे ही अच्छी आमे सब इनफॉरमेशन विलेज पंचायत विषय आर्टिकल 40 रे ही जान परिबा। तापर देछि आर्टिकल 44 जोटा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जोटा कि अच्छी आर्टिकल 44 रे यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छी। तापर ऑप्शन देछि आर्टिकल 48 जोटा कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी सेपरेट एटा फुल अच्छी आर्टिकल 48 रे एटा नाही। आर्टिकल 48 रे कोन अच्छी ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी। तो 48 रे हमर एटा अछि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एटा नाही। तो एटा हमर सठिक आंसर हबो से एटी कहै छै कि कोटा मैच करू नाही। तो 48 आर्टिकल रे एटा मैच करू नाही एटा कोन हेई थांता ना 48 आर्टिकल हमर अछि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Article 45 under the directive principle of state policy in Indian Constitution provides for कुछ हमर जो डीपीएसपी रे जो अछि आर्टिकल 45 सेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले कोन प्रोवाइड करछि। तो ऑप्शन हमको देछि कोन कोन ना राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द कंट्री गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लेस एडवांस स्टेट्स।
तो हमको आर्टिकल 45 डीपीएसपी जो आर्टिकल 45 अच्छे कारण आर्टिकल 45 माने आमर डीपीएसपी जाऊँ 36 रु 51 भितर तो 36 51 भितर मझे रही जाऊँ 45 तो से 45 रे कॉन्स्टिट्यूशन कौन लिखा अच्छी तो आमर सठिक आंसर टी कौन हम सठिक आंसर टी आमर हम ऑप्शन बी जोटा कि फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन को फ्री आ कंपलसरी करा जिवो एटा आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ले रही तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Which among the following statement are correct regarding directive principle of state policy by DPSP ए स्टेटमेंट मानक भितर को स्टेटमेंट टा डीपीएस पई प्रयोज्य बा डीपीएसपी ए गुडाक डीपीएसपी भितर अछि तो ऑप्शन हमको देछि द एक्ट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन they are borrowed from the constitution of Ireland they are non justiciable in the court of law ना all of the above तो सटीक आंसर टी आम रहिबो all of the above कारण सेटा को जो इंडियन जो डीपीएसपी टा को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोली मध्ये कुहा जाय आ सेटा हमर कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन रो एटा बोरो हिचे डीपीएसपी टा से गुड़ाक डीपीएसपी टा नॉन जस्टिसेबल कोर्ट ऑफ लॉ बोली मध्य तार सठिक आंसर हमर तीनटा जाक ऑप्शन ठीक अछि तार ठीक आंसर टी हमर हो ऑल ऑफ द अबव तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द को जो फंडामेंटल राइट्स अछि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे एटा कोठु आसी छि जेमति कि हमें या पूर्व रे पढिले कि डीपीएसपी टा हमर आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन रो आसी सेमति फंडामेंटल राइट्स टा को येरो आसी छि तो ऑप्शन हमको देछि रूसियन कॉन्स्टिट्यूशन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ना एक्ट ऑफ 1935 तार सठिक आंसर टी हमर हबो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन तो हमर फंडामेंटल राइट्स टा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रो डीपीएसपी टा अपन मन जानिले कि डीपीएसपी टा हमर आसी छि आयरलैंड रू तो आमर जमी फंडामेंटल राइट अच्छे सेमती फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी तो फंडामेंटल ड्यूटी आमर आसी यूएसएसआर बर्तमान जोटा कि अच्छी रूसिया से आसी से कॉन्स्टिट्यूशन रू आमर फंडामेंटल ड्यूटीटा अच्छी राइट रे आसी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आमर डीपीएसपी टा आसी आयरलैंड रू तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हाउ मेनी आर्टिकल्स कम अंडर राइट टू इक्वालिटी जो आमर आर्टिकल टा अच्छे ता भितरे केउ केउ आर्टिकल सब आमर सॉरी राइट टू इक्वालिटी आमर होची गोटे राइट तो समानता अधिकार जो ता भितरे केतरा आर्टिकल आमर जाउचे तो ऑप्शन दिछि 2 3 5 और 4 तार सटीक आंसर टी आमर रहइबो पांचटी आर्टिकल आमर रहउची ता भितरे जो राइट टू इक्वालिटी भितरे आमर केतरा होची अछि राइट माने फंडामेंटल राइट्स आमर 6 टा अछि आ फंडामेंटल ड्यूटी आमर 11 टा अछि तो 6 भितरु राइट टू इक्वालिटी मध्ये गोटे आमर राइट जोटा कि ता भितरे हमर केतरा आर्टिकल जाउची पांचटा आर्टिकल जाउची जोटा 14 15 16 17 18 ए पांचटा आर्टिकल हमर राइट टू इक्वालिटी राइट्स भितरे फंडामेंटल राइट्स भितरे जाउची तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट को जी हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 19 अछि सेतरे को राइट्स विषय लिखा जाइछि तो ऑप्शन देछि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन right to freedom of speech and expression right to freedom of religion तो यार सटीक आंसर टी हमर होची right to speech right to freedom of speech and expression आर्टिकल 19 रे कौन लिखा अछि ना आमे जे कोनसे नागरिक हो तार एक्सप्रेशन बा ता स्पीच से स्वाधीन भाव रे ता कथाटा को कहि परिबो बा ता मतदान करि परिबो से जा चाहूथबो कहि परिबो सेटा हला हमर को आर्टिकल अछि ना आर्टिकल 19 रे अछि फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमर जो आरटीई एक्ट अच्छी जो राइट टू एजुकेशन एक्ट टा को कौन कहती आरटीई जो आरटीई एक्ट अच्छी से जो एक्ट टा आम इंडिया गवर्नमेंट रे केबे इम्प्लीमेंट होता बा इंडिया को केबे आसीथिला इंडिया रे केबेठू से जो राइट टू एजुकेशन एक्ट रे लागू होता तो ऑप्शन दीजिए 15 अगस्त 2009 26 जनवरी 2010 ना 1 अप्रैल 2009 ना 1 अप्रैल 2010 तो यार सटीक आंसर टी हमर रहिबो 1 अप्रैल 2010 कारण 2010 1 अप्रैल प्रथमे इंडिया गवर्नमेंट रे राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हितला बा आरटीई लागू हितला जोटा कि हमर को आर्टिकल अंडर रे जाउची ना 21A
ए आर्टिकल अंडर रे हमर आरटी एक्ट जाउचे जोथरे कि फ्री 6 रु जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रोचे 6 रु 14 ईयर पिलांक पई फ्री आ कंपलसरी एजुकेशन हमर इंडिया रे लागू होइतला 1 अप्रैल 2010 और हमर को आर्टिकल अंडर जाउचे ना 21 ए अंडर रे जाउचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स द एबोलिशन ऑफ टाइटल को जे केउ आर्टिकल ले हमर एबोलिशन ऑफ टाइटल्स विषय लिखा जाईची। तो ऑप्शन देची आर्टिकल 18 आर्टिकल 17 आर्टिकल 16 ना आर्टिकल 15। तो सठिक आंसर टी हमर हबो आर्टिकल 18 जोथरे कि हमर एबोलिशन ऑफ टाइटल विषय लिखा जाईची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Which provision of the fundamental right is directly related to exploitation of children? केउ fundamental right रे directly लिखा जायछि कि exploitation of children मान को विषय लिखा जायछि। exploitation of children मानेला शोषण विरुद्ध रे अधिकार जो हमरो छोटो पिला माने जो मानकर 14 इयर्स रु कम थिबो से मान को जो हमरो माइंस रे किबा होटल रे किबा जे कोनसे दुकान रे बा जे कोनसे घरे मध्ये जो काम करा जाउछन सेटा होछि मना करा जायछि को आर्टिकल ले एक्सप्लोइटेशन शोषण विरुद्ध रे अधिकार माने से मान को कि शोषण करि परिबे नै छोटो पिला मान को। तो हमको को आर्टिकल ले सेटा अछि। तो ऑप्शन अछि आर्टिकल 17 आर्टिकल 19 आर्टिकल 23 ना आर्टिकल 24। तो सठिक आंसर टी हमर रहइबो आर्टिकल 24 जोथरे कि एक्सप्लोइटेशन ऑफ चिल्ड्रन मान को विषय रहिछि जोटा कि राइट टू एक्सप्लोइटेशन माने शोषण विरुद्ध रे अधिकार माने कोनोसी 40 ईयर बिलो एज पिला को कोनोसी माइंस होटल कोठी भी से माने काम करि परिबे नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज ए प्रोविजन मेड इन द को जे प्रोविजन टा कोठी मेड हिची जो हमरो सोवेरेन यूनिटी आ इंटीग्रिटी इंडिया रे रहिबो बा प्रोटेक्ट करबो सेटा कोठी को प्रोविजन ले मेड हिची। तो ऑप्शन दे जे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ना फंडामेंटल राइट्स ना फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमको गवर्नमेंट कौन करछि ना 6 फंडामेंटल राइट्स देछि ता से हमको किछि फंडामेंटल ड्यूटी मध्ये देछि। फंडामेंटल राइट्स माने जोटा कि हमको से किछि अधिकार देछि हम निज इच्छा रे हम किछि करि परिबा हम पाखे से अधिकार अछि हम निज अधिकार को साबित करि परिबा जदि से अधिकार को हम केबे हमरो किछ उल्लंघन हैला बा हम अधिकार हम पाइलेनी ता विरुद्ध रे हम जस्टिस पाई परिबा ए क्षमता हमको सरकार देछि। तो सेही गवर्नमेंट मध्ये हमको किछ ड्यूटी देछि जोटा कि हमको हमरो इंडिया पई बा हम देश पई हमको करिबार अछि सेति पई से हमको 11 टा ड्यूटीज मध्ये देछि। तो सेही ड्यूटी मानक भितर एठी गोटे ड्यूटी देछि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इंडिया रो को हमें प्रोटेक्ट करिबा कोन प्रोटेक्ट करिबा ना दा सोवेरेनिटी ता यूनिटी आ इंटीग्रिटी को हमें प्रोटेक्ट करिबा। तो एटा होची गोटे फंडामेंटल ड्यूटी। तो एटा को भीतर जाउची तो ऑप्शन हमर सटीक आंसर टी होची फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी भीतर जाउची कि हमें इंडिया पई बा हम देश पई हम देशर सोवेरेनिटी को यूनिटी को इंटीग्रिटी को हमें प्रोटेक्ट करिबा जेमति हमको सरकार फंडामेंटल राइट्स देछि गवर्नमेंट देछि से परी हमको किछि फंडामेंटल ड्यूटी देछि। तो ता भितर एटा हला गोटे फंडामेंटल ड्यूटीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जिबा फंडामेंटल ड्यूटी इज बोरोड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलरेडी क्वेश्चन टा मु आपण मन को कहि सारथिली यार आंसर टा कि फंडामेंटल ड्यूटीज टा को कॉन्स्टिट्यूशन आसी अछि। तो ऑप्शन देछि यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ना साउथ अफ्रीका ना ऑस्ट्रेलिया। तो यार सटीक आंसर टी हमर हबो यूएसएसआर जोटा कि वर्तमान अछि रूसिया। तो फंडामेंटल राइट्स तो फंडामेंटल ड्यूटी आछि रूसिया बा यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन रो फंडामेंटल ड्यूटी टा आछि यूएसएसआर रूसिया रो फंडामेंटल राइट्स आछि यूके कॉन्स्टिट्यूशन रो और डीपीएसपी हमर आछि आयरलैंड रो। तार सटीक आंसर हला यूएसएसआर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल ड्यूटी आर मेंशन्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल जो हम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल ड्यूटी अछि सेटा को आर्टिकल रो जेमते डीपीएसपी 36 रो 51 भीतर जाउछि सेमती हमर जो फंडामेंटल ड्यूटी अछि से केउ आर्टिकल रे अछि बा केते आर्टिकल रे फंडामेंटल ड्यूटीज विषय कुहा जाइछि। तो हमर ऑप्शन देछि आर्टिकल 50 आर्टिकल 51 आर्टिकल 51 ए एंड आर्टिकल 49। तो सठिक आंसर टी हमर हबो आर्टिकल 51 ए काहे कि ना ए आर्टिकल 51 हबनी कारण आर्टिकल 36 रु 51 भितरे हमर जाउछि डीपीएसपी आ 51 ए रे हमर रहि जाउछि कोन ना फंडामेंटल ड्यूटी। एटा गोटे कथा जानिबा कथा हला कि हमर जते बेले प्रथमे हमर जो राइट्स 6 टा थिला किंतु ड्यूटीज हमर 11 टा नथिला हमर ड्यूटीज मात्र 10 टा थिला किंतु 10 टा ड्यूटीज थिला। तापर जो 86th अमेंडमेंट हमर हला 86th अमेंडमेंट रे सेते बेले कोन हला हमर आउ गोटे ड्यूटी
86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे हेतिला जो कि हमर 11th ड्यूटीसटा एड हेतिला जो से दिन ठू हमर 2002 पाखरु हमर 11th टा ड्यूटी और 6 टा राइट्स हिसाब रे चली अछि। तो नेक्स्ट आपण मानन पई मु दुईटी टास्क क्वेश्चन रखछि मु आपण मान सहित 20टी पॉलिटिकल साइंस रो क्वेश्चन डिस्कशन गली ता सहित मु आपण मान पई दुईटी टास्क फर्स्ट क्वेश्चन रहउछि द कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज फाउंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द ऑप्शन देछि फंडामेंटल ड्यूटीज प्रीएम्बल डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स। सेकंड क्वेश्चन रहउछि द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑप्शन देछि 21A 39A 20A 56C। तो ये दुईटी टास्क कौन आंसर जदि आपण मन जानि थिबे ताले निहाती कमेंट बॉक्स रे लिखिकी जणेबे आ जदि आजिकार क्लास टी आपण मन को भलो लागि थाए ताले निहाती हम चैनल टी को लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे पाखरे ते बेल बटन क्लिक करिवे फଳରେ सब चैनल हम चैनल सब नोटिफिकेशन आपण मन पाखरे जल्दी पहुंची परिबो जोटा कि आपण मन को बहुत हेल्पफुल रहइबो। थैंक यू।